बात करूं स्टेट्स में, आज मिनॉरिटी कमीशन चाहे वो स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, डिफंक्ट पड़े हैं। हमारे को स्टेट्स के अंदर, दिल्ली शहर के अंदर अगर हमारे को एनसीएमबी जो नेशनल मिनॉरिटीज एजुकेशन का है, उसके अंदर अगर हमारे को जाके अपनी एप्लीकेशन लगानी पड़े, किसके पास जाएं, किसका दरवाजा खटकाएं? मैं ये समझता हूं कि ये जो चीजें डिफंक्ट पड़ी हैं, चाहे वो नेशनल मिनॉरिटी कमीशन है चाहे वो दूसरे अदारे हैं, ये खुलने चाहिए। मैं लैंग्वेजेस की बात कर लूं, कश्मीर की बात कर लूं, जम्मू कश्मीर में जो हमारे विस्थापित होकर लोग आए थे पीओके से, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी करोड़ों हजारों रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ के आई थी, उनको आज तक वहां पे कॉम्पनसेशन नहीं दी गई, जॉब्स में रिजर्वेशन नहीं दी गई। जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडित उजड़े हैं, उनको 22,000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, और देना चाहिए, उनको विस्थापित करना चाहिए। पर हम तो मुल्क छोड़ के इस मुल्क में आ गए, हमारे लोगों को जो बनता था वो नहीं दिया गया। यहां से बिहार से लोग बैठे हैं, झारखंड से बैठे हैं, चिटी सिंहपुरा का अगर मैं कत्लेआम की बात करूं, अगर जम्मू कश्मीर आज हिंदुस्तान का हिस्सा है तो वहां पे ये पगड़ी वाले लोग छोड़ के नहीं आए, इतना कत्लेआम होने के बाद भी वहीं टिके। मैं हमेशा एक शेर पढ़ता हूं, इस मुल्क के लिए पढ़ता हूं कि फलक को जिद है, अलामा इकबाल बोलते हैं, फलक को जिद है बिजलियां हम ही पे गिराने की, हमें भी जिद है आशियां यही बनाने की। ये हमारा मुल्क है। मंजीत साहब, may I request you for your concluding remarks, please? मैं समझता हूं, लेकिन अभी तो मेरा कुछ हुआ ही नहीं, पर आप अगर बोलते हैं तो मैं 1-2 मिनट में इसको जरूर खत्म कर आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू सर। मैं इसको 1-2 मिनट में जरूर, क्योंकि मेरे को बोलने का समय तो मिल जाए। अगर आपने इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया है तो मेरे को अपनी बात कहने की, मैं समझता हूं बात मिल जाए, पर ठीक है, आपका समय ऐसा है तो मैं जरूर इसको जल्दी खत्म करूंगा। मैं ये समझता हूं कि अंग्रेजों के वक्त में जिनसे लड़के हमने आजादी ली, बाकी हिंदुस्तान ने आजादी ली, सारे हिंदुस्तान से लोग शहीद हुए, हर एक स्टेट का उसका हिस्सा है, हमारा भी वहां पे होगा। वहां पे हमारे को रिजर्वेशन दी गई थी, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में ऐसे ट्राइब्स हैं, जो मैं बंजारे कह लूं, सिकली घर कह लूं, ये जितने भी मैं समझता हूं कि हमारे ट्राइब्स हैं, इनके रंगरेटा हो गए, लुबाना हो गए, बंजारे हो गए, बाजीगर हो गए, इनको ट्राइबल रिजर्वेशन थी इनकी। आजाद हिंदुस्तान में आके वो खत्म हो जाती है। अगर ये हमारे को रिजर्वेशन मिल जाए तो मैं ये समझता हूं कि हमारे को जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन होगी, हमारे को अंदर पीएचडी करने के लिए जो नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम है, उसके अंदर हमारे को इसकी फाइनेंशियल एड भी मिलेगी। और मैं लास्ट 1 मिनट में, क्योंकि आपने अब हुक्म कर दिया, मेरे को खत्म तो करना पड़ेगा, कई चीजें मैं बीच में छोड़ रहा हूं, कि मैं ये समझता हूं कि अगर ये हमारे को राइट मिल जाए, हमारे को रिजर्वेशन मिल जाए, आज भी हमारे आईएएस हैं, लेकिन इसमें आईएएस, आईआरएस, आईपीएस, जुडिशरी के अंदर, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर, पीएसयू के अंदर, मैं समझता हूं कि हमारी गिनती बढ़ेगी। और जब हमारी गिनती बढ़ेगी, जिस तरीके से सिख कम्युनिटी गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी के आशीर्वाद से सेवा करती है, इस मुल्क को और मजबूत करेगी। और जो हमारे में माइग्रेशन और कन्वर्जन हो रहा, उसको भी हम रोकने में जरूर कामयाब होंगे। और मैं ये समझता हूं कि हमारी कम्युनिटी 2% होने के बजाय भी बहुत बड़ा काम नेशन बिल्डिंग में करती है। आज तो गडकरी साहब ने बहुत बढ़िया मखमल जैसी सड़कें बना दी, जब इस मुल्क में सड़कें नहीं थी।